नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं जिसने मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य को सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। और ये फैसला सिर्फ सुविधाओं के बारे में नहीं है, ये सीधे सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, यानी हर नागरिक के जीवन और सम्मान के अधिकार से। तो सवाल ये उठता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को स्कूलों के बाथरूम जैसे मामले में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब बहुत गहरा है और ये शिक्षा, समानता और मानवीय गरिमा के उन मौलिक अधिकारों में छिपा है जिनका हनन हो रहा था। इस पूरे मामले की गंभीरता शायद इस एक लाइन में समझी जा सकती है। जब एक बेसिक टॉयलेट और सैनिटरी पैड जैसी बुनियादी चीजें भी ना हो तो ये सिर्फ एक असुविधा नहीं होती, ये तो सीधे सीधे किसी के पढ़ने लिखने का हक छीन लेने जैसा है। कोर्ट ने इसी मानवीय कीमत पर, इसी ह्यूमन कॉस्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये समस्या आखिर शिक्षा के रास्ते में इतनी बड़ी रुकावट कैसे बन जाती है। मतलब इन अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की असल मानवीय कीमत क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक सुविधा की कमी का मामला नहीं है। इसका सीधा नतीजा होता है स्कूल से गैरहाजिरी बढ़ना, लड़कियों का पढ़ाई बीच में ही छोड़ देना और समाज में शर्मिंदगी और कलंक का सामना करना। ये एक ऐसी सिस्टमैटिक फेलियर है जो लाखों लड़कियों को क्लासरूम से बाहर कर रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस तकलीफ को रोका जा सकता है। इसी मानवीय संकट को देखते हुए अदालत ने इसे सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे एक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन माना। और यहीं से ये पूरा मामला एक मौलिक अधिकार की घोषणा तक पहुंचता है जिसकी नींव खुद हमारा संविधान है। इस पूरे फैसले के केंद्र में है भारतीय संविधान का आर्टिकल 21। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, इसका असली मतलब है इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जीना। और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट यानी MHM और आर्टिकल 21 के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। इस बात को और भी साफ करते हुए कोर्ट ने कहा, गरिमा कोई हवा में कही गई बात नहीं है, इसे रोजमर्रा की परिस्थितियों में दिखना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि संवैधानिक अधिकार सिर्फ मोटी मोटी कानूनी किताबों में नहीं बल्कि एक स्कूल के टॉयलेट जैसी आम और बुनियादी जगहों पर भी लागू होने चाहिए। तो इसी मजबूत संवैधानिक आधार पर कोर्ट ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए बल्कि बहुत ही ठोस और बाध्यकारी यानी बाइंडिंग निर्देश जारी किए। चलिए देखते हैं कि हर स्कूल के लिए ये क्लियर डायरेक्शंस आखिर हैं क्या। कोर्ट ने एक पूरा 5 पॉइंट एक्शन प्लान पेश किया। इसमें मुफ्त सैनिटरी पैड, लड़के लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, उनके सुरक्षित निपटान का तरीका, MHM कॉर्नर और यहाँ तक कि स्कूल के सिलेबस में बदलाव भी शामिल है। ये सिर्फ एक दो चीजें ठीक करना नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम को बदलने की एक कोशिश है। इन निर्देशों की खास बात इनकी बारीकियां हैं। जैसे पैड सिर्फ मुफ्त नहीं बल्कि खास स्टैंडर्ड वाले बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। टॉयलेट सिर्फ अलग नहीं बल्कि उनमें पानी, साबुन, प्राइवेसी और विकलांगों के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। साथ ही इमरजेंसी के लिए MHM कॉर्नर और जानकारी के लिए अपडेटेड सिलेबस का भी निर्देश है। लेकिन नियम तो बन जाते हैं, उन्हें लागू कौन करवाएगा? अगर कोई इन्हें ना माने तो क्या होगा? बिल्कुल, तो हमारा अगला सेक्शन इसी जवाबदेही और एनफोर्समेंट पर है, क्योंकि कोर्ट ने यह पक्का किया है कि इन नियमों का पालन करना ही होगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। और कोर्ट ने इसके लिए कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं दिया है। एक सख्त डेडलाइन तय की गई है, सिर्फ 3 महीने। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन निर्देशों को लागू करने के लिए बस 3 महीने का समय दिया गया है। ये दिखाता है कि ये मामला कितना जरूरी है। और अगर पालन नहीं हुआ तो इसके नतीजे भी काफी गंभीर हैं। प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है, मतलब डी रिकॉग्निशन का खतरा है। और सरकारी स्कूलों के मामले में जवाबदेही सीधे राज्य सरकारों की होगी। इससे साफ है कि इस फैसले को सख्ती से लागू करने का पूरा इरादा है। अब ये जो फैसला है ये अकेले काम नहीं करता, ये पहले से मौजूद कानूनों को और भी ज्यादा ताकत देता है, खासकर शिक्षा के अधिकार यानी RTE एक्ट को। तो चलिए समझते हैं कि ये दोनों मिलकर गवर्नेंस को कैसे मजबूत बनाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट को और पुख्ता करता है, उसे बल देता है।
ये कोई नया कानून नहीं बना रहा है, बल्कि जो कानून पहले से है उसके दायरे को और भी प्रभावी बना रहा है। तो कैसे? देखिए, आरटीए एक्ट में एक शब्द है बैरियर फ्री एक्सेस, यानी बिना किसी रुकावट के पहुंच। कोर्ट ने इस शब्द के मायने को और बड़ा कर दिया। उन्होंने साफ किया कि इसका मतलब सिर्फ दीवारों या सीढ़ियों जैसी रुकावटें हटाना नहीं है, बल्कि मासिक धर्म से जुड़ी उन सभी रुकावटों को भी हटाना है जिनकी वजह से लड़कियां स्कूल नहीं आ पाती या पढ़ाई छोड़ देती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या है। और आखिर में एक सवाल, क्या होता है जब कोई संवैधानिक अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जमीन पर पूरी सक्रियता से लागू किया जाता है? ये फैसला, जैसा हमने देखा, सिर्फ टॉयलेट और सैनिटरी पैड के बारे में नहीं है। ये गवर्नेंस यानी शासन, जवाबदेही और हर नागरिक के सम्मान को सुनिश्चित करने के बारे में है।